पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्र में खेती पर लगने वाले कर में अतिशय वृद्धि कर दी, जिसके कारण किसान अपने घरों एवं खेतों को छोड़कर जंगलों में भाग गए। इस पर शाही सैनिकों ने किसानों को जंगलों से पकड़कर मार डाला तथा उनके घरों में आग लगाकर उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इन अत्याचारों के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसानों का दमन नहीं करें, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी तथा बड़ी संख्या में किसान बर्बाद हो चुके थे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दक्षिण भारत में स्थित देवगिरी ले जाने का निश्चय किया और उसका नाम दौलताबाद रखा। सुल्तान द्वारा राजधानी परिवर्तन का निर्णय लेने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। इस समय तक दिल्ली सल्तनत का इतना विस्तार हो चुका था कि पुरानी राजधानी दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत के उत्तरी भाग में स्थित थी, जबकि नई राजधानी देवगिरी दिल्ली सल्तनत के केंद्र में स्थित थी, जहां से सल्तनत के विभिन्न भागों पर मजबूती से नियंत्रण रखा जा सकता था। राजधानी बदलने के पीछे यह कारण भी कार्य कर रहा था कि दिल्ली के सुल्तान दक्षिणी भारत पर अपनी सत्ता को स्थायी रूप से बनाए नहीं रख पा रहे थे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में अपनी राजधानी बनाकर वहां भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना सकता था। याहया नामक एक लेखक का कहना है कि दोआब में कर वृद्धि तथा अकाल के कारण दिल्ली में बड़ा असंतोष एवं अशांति फैल गई। इसलिए दिल्ली की हिंदू जनता को दंड देने के लिए सुल्तान ने समस्त दिल्ली वासियों को देवगिरी जाने की आज्ञा दी। इब्न बतूता के अनुसार कुछ लोग सुल्तान की नीति से असंतुष्ट थे। ये लोग कागजों में गालियां लिखकर और उन्हें तीरों में बांधकर रात्रि के समय सुल्तान के महल में फेंका करते थे। चूंकि तीर फेंकने वालों का पता लगाना कठिन था, इसलिए संपूर्ण दिल्ली निवासियों को उन्मूलित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी के परिवर्तन करने की योजना बनाई। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सुल्तान ने मध्यम श्रेणी तथा उच्च वर्ग के लोगों का विनाश करने के लिए राजधानी परिवर्तन की योजना तैयार की। कुछ विद्वानों की धारणा है कि मंगोल आक्रमणों से राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी बनाने की योजना बनाई। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा बताए गए उपरोक्त कारणों में से यहिया, इब्न बतूता तथा बर्नी द्वारा बताए गए मत निराधार हैं। मंगोलों के आक्रमणों से राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए उसे दूर ले जाने का तर्क भी अमान्य है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में रहते हुए ही अलाउद्दीन खिलजी तथा बलबन अपनी सीमा की सुरक्षा तथा समुचित व्यवस्था करने में सफल सिद्ध हुए थे। अतः निश्चित रूप से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि शासन की सुविधा तथा दक्षिण भारत में अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के लिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए सुल्तान ने 2 राजधानियां रखने का निश्चय किया। उत्तरी साम्राज्य की राजधानी दिल्ली और दक्षिण की देवगिरी होनी थी। देवगिरी के महत्व को बढ़ाने के लिए सुल्तान ने राज परिवार के सदस्यों, तुर्की अमीरों, विद्वानों, फकीरों एवं दरवेशों को वहां पर बसाने का निश्चय किया। इन लोगों के बसने पर ही देवगिरी मुस्लिम सभ्यता के प्रसार का केंद्र बन सकती थी। दक्षिण में मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ जाने पर ही दक्षिण भारत पर पूर्ण सत्ता स्थापित रह सकती थी। अतः सुल्तान ने सबसे पहले अपनी माता मखदूम जहां को देवगिरी भेज दिया।
उसके साथ दरबार के अमीरों, विद्वानों, घोड़ों, हाथियों, राजकीय भंडारों आदि को भी भेजा। इन लोगों की सुविधा के लिए सुल्तान ने अनेक प्रकार के प्रबंध किए। दिल्ली से दौलताबाद जाने वाली सड़क की मरम्मत करवाई और उसके किनारे आवश्यक वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था की गई। लोगों के लिए सवारियों का भी प्रबंध किया गया। यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं शासन की ओर से दी गईं। दौलताबाद में भव्य भवनों का निर्माण करवाया गया और समस्त प्रकार की सुविधाओं को जुटाने का प्रयत्न किया गया। राजधानी परिवर्तन एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में इससे पहले किसी भी सुल्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। दिल्ली के तुर्की अमीर, राज परिवार के सदस्य, सेठ साहूकार एवं अन्य प्रभावी लोग भी इस बात को सोचकर सिहर उठते थे कि एक दिन उन्हें दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। इस कारण इस योजना के आरंभ होने से पहले ही इसका विरोध होने लगा और इस योजना के दुष्परिणाम सामने आने लगे। जब कुछ लोगों ने सुल्तान से कहा कि देवगिरी में उनका मन नहीं लगेगा तथा उन्हें दिल्ली की बहुत याद आएगी, तो सुल्तान ने दिल्ली के भिखारियों, कुत्ते बिल्लियों आदि को भी पकड़कर देवगिरी भेज दिया। बहुत से बीमारों, विकलांगों एवं वृद्धों की मार्ग में ही मृत्यु हो गई। हजारों लोगों को जबरदस्ती पकड़कर दिल्ली से देवगिरी के लिए रवाना कर दिया गया। वे लोग कभी भी इस परिवर्तन से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें दिल्ली की स्मृतियां वेदना पहुंचाया करती थीं। यह स्थानांतरण दिल्ली के लोगों को दंड के समान प्रतीत हुआ, इसलिए वे सुल्तान की निंदा करने लगे। जब सुल्तान को लोगों का असंतोष समाप्त करने में सफलता नहीं मिली, तब उसने असंतुष्ट लोगों को फिर से दिल्ली लौट जाने की आज्ञा दे दी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दौलताबाद जाने वाले लोगों में से बहुत कम लोग वापस दिल्ली जीवित लौट सके। इस योजना को कार्यान्वित करने में सुल्तान को बड़ा धन व्यय करना पड़ा, जिससे राजकोष को धक्का पहुंचा। प्रजा में बड़ा असंतोष फैला, जिससे सुल्तान की लोकप्रियता को धक्का लगा और उसे पुराना गौरव नहीं मिल सका। यद्यपि दौलताबाद के सुदृढ़ दुर्ग तथा वहां के राजकोष के परिपूर्ण हो जाने से आरंभ में दक्षिण के विद्रोहियों का दमन करने में बड़ी सुविधा हुई, परंतु अंत में जब दक्षिण भारत में विद्रोहों का विस्फोट हुआ, तब दौलताबाद के दुर्ग तथा कोष का यही बल साम्राज्य के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसका प्रयोग सुल्तान के विरुद्ध होने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना की विद्वानों ने तीव्र आलोचना की है और सुल्तान को क्रूर, अदूरदर्शी तथा प्रजापीड़क बताया है। कुछ इतिहासकारों ने उसे पागल तक कहा है। परंतु वास्तव में राजधानी का परिवर्तन कोई पागलपन भरी योजना नहीं थी। इसके पहले भी हिंदू सम्राटों ने अपनी राजधानियों का परिवर्तन किया था। आधुनिक काल में भी राजधानियों का परिवर्तन होता रहता है। सुल्तान की यह आलोचना तर्क तथा उपयोगिता पर आधारित थी। फिर भी अमीरों एवं जनता के असहयोग के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। अगली कड़ी में देखिए, तुगलक की सेना ने घरों में घुसकर सोने चांदी की मुद्राएं छीन लीं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।